नमस्कार। आज आत्मपरिचय जो हरिवंश राय बच्चन की बहुचर्चित कविता है इसको पढ़ेंगे। और इस कविता में कवि बच्चन जी ने ये माना है कि स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही है, संसार से पूरी तरह अलग रहना भी संभव नहीं है। दुनिया अपने व्यंग्यवाण तथा शासन प्रशासन से चाहे जितना कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता, क्योंकि उसकी अपनी अस्मिता, अपनी पहचान और उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। और यही कविता में बच्चन जी ने कहा है। तो जो पहला पद यहाँ पर दिया गया है मैं पढ़ना चाहूँगा। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। यहाँ पर बच्चन जी कहना चाहते हैं कि मैं संसार में जीवन का भार उठाकर घूमता रहता हूँ, इसके बावजूद मेरा जीवन प्यार से भरा पूरा है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि के जीवन में प्यार है और उसका जीवन सितार की तरह है जिसे किसी ने छूकर झनकृत कर दिया। फलस्वरूप उसका जीवन संगीत से भर उठा। उसका जीवन इन्हीं तार रूपी सांसों के कारण जल रहा है। उसने स्नेह रूपी शराब पी रखी है, अर्थात प्रेम किया है तथा बांटा है। उसने कभी संसार की परवाह नहीं की है। संसार के लोगों की प्रवृत्ति है कि वे उनको पूछते हैं जो संसार के अनुसार चलते हैं तथा उनका गुणगान करते हैं। कभी अपने मन की इच्छा अनुसार चलता है, अर्थात वह यही करता है, वही करता है जो उसका मन चाहता है। यहाँ पर हम विशेष रूप से हम ध्यान देंगे, यदि हम कला सौंदर्य भाव सौंदर्य की बात कहें तो इस पद में यही बताया, कवि ने निजी प्रेम को स्वीकार किया है। कौन से प्रेम को स्वीकार किया है? निजी प्रेम को। और संसार के स्वार्थी स्वभाव पर भी उसने व्यंग्य किया है कि समाज, ये संसार अपने स्वार्थ में लिप्त है। एक शब्द आया है जब हम कला सौंदर्य की तरफ जाते, स्नेह सुरा। स्नेह सुरा जो शब्द आया वो सांसों के तार जो शब्द है, स्नेह सुरा और सांसों के तार, इसमें रूपक अलंकार है। आगे देखिए, जग जीवन स्नेह सुरा। जग जीवन स्नेह सुरा में अनुप्रास अलंकार है। और खड़ी बोली का बेहतरीन प्रयोग बच्चन जी ने यहाँ किया है। किया करता हूँ, लिया फिरता हूँ, शब्द आया देखो पहली और दूसरी लाइन पंक्तियों में। किया करता हूँ, लिया फिरता हूँ की आवृत्ति इस गीत की मस्ती दिखाई देती है। अब अगले पद की ओर जाते हैं। अब अगला पद देखिए आप क्या है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ।
यहाँ पर देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है। और दूसरी पंक्ति में स्पष्ट कहा है, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उसे खुशी के जो उपहार मिले उन्हें वह साथ लिए फिरता है। और आगे कहता है, हे यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। अर्थात उसे यह संसार अधूरा लगता है। इस कारण यह उसे पसंद नहीं। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है। उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। वह कहना चाहते हैं, यानी कि कवि बच्चन जी कहना चाहते हैं कि मैं अपने मन में, यानी कि हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ। अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन के जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। फिर आगे कहना चाहते हैं, यह संसार आपदाओं का सागर है, परेशानियों मुसीबतों का समुद्र है, सागर है। लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं, परंतु कभी संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर बहता है। उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। कवि यहाँ कहना चाहता है कि कवि प्रेम की मस्ती को, प्रेम की सरलता को प्रमुखता देता है। व्यक्तिवादी विचारधारा की यहाँ पर प्रमुखता दी गई है। स्वप्नों का संसार, यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर आया है, स्वप्नों का संसार में अनुप्रास और भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार स्पष्ट दिखाई देता है। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग है। यहाँ पर श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति दिखाई देती है पूरे पंक्तियों में। आगे कवि कहना चाहते हैं, देखो, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कर यत्न मिटे सब, सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मुड़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। और इस पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि उसके मन पर जवानी का पागलपन सवार है। किसके मन पर? कवि के मन पर। वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। यहाँ पहली लाइन में बताया है, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। यानी कि उसके मन में जवानी का पागलपन सवार है और वह उसकी मस्ती में घूमता रहता है। और इस दीवानेपन के कारण उसे अनेक दुखी भी मिले हैं। यहाँ पर एक शब्द आया अवसाद, मतलब परेशानी। तो यहाँ पर का इस दीवानेपन के कारण अनेक दुख भी कवि को झेलने पड़े हैं और वह इन दुखों को उठाए हुए घूमता है। कवि को जब किसी, देखो आगे बता, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर
में हाय किसी की याद लिए फिरता है। कवि को जब किसी प्रिय की याद आ सकती है या आती है, चाहे उसकी प्रियतमा हो, उसकी दोस्त हो, उसके बारे में वो कहना चाहता है। कवि को जब अपने प्रिय की याद आती है तो उसे बाहर से हंसा जाती है, परंतु उसका मन रो देता है। यानी याद आने पर कवि का मन जो है व्याकुल हो जाता है। और इसी के आगे कवि कहना चाहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, नादान वही है, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। तो कवि कहना चाहता है कि इस संसार में लोगों ने जीवन सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य नहीं जान पाया। इस कारण हर व्यक्ति नादानी करता दिखाई देता है। ये मूर्ख यानी नादान भी वही होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरह भाग रहा है। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। और एक 2 लाइन में बताया, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। हर व्यक्ति वैभव समृद्ध भोग सामग्री की तरफ भागे जा रहा। हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए भाग रहा है। वे इतना सत्य भी नहीं सीख सके। कवि कहता है कि मैं सीखे हुए ज्ञान को भूलकर, किस ज्ञान को भूलकर? सीखे हुए ज्ञान को भूलकर नई बातें सीख रहा हूँ, अर्थात सांसारिक ज्ञान की बातों को भूलकर मैं अपने मन के कहे अनुसार चलना सीख रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद, जब हमने कविता में पढ़ा तो एक शब्द आया था, उन्मादों में अवसाद में विरोधाभास अलंकार दिखाई देता है। दोनों शब्दों में विरोधाभास, उन्माद में भी अवसाद में भी, सुख में भी और दुख में भी। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से गीत के गुण उत्पन्न होते हैं। पहली जो पंक्ति 4 पंक्तियों में आत्माभिव्यक्ति की ओर, और अंतिम 4 पंक्ति में कवि ने सांसारिक जीवन के विषय में बताया है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना। पंक्ति में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। नादान वही, फिर आगे देख, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना में कोई एक सुक्ति जैसा प्रभाव, संत जैसा प्रभाव दिखाई देता है। पूरी पंक्तियों में खड़ी बोली दिखाई देती है। और यहाँ पर एक शब्द प्रश्न बनता है, यौवन का उन्माद का तात्पर्य क्या होता है? तो इसमें साधारण सी बात है, कवि प्रेम का दीवाना है, उस पर प्रेम का नशा छाया हुआ है, परंतु उसकी प्रिया उसके पास नहीं है। वह निराश भी है, हताश भी है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न बनता है इस पंक्तियों से, कवि की मन स्थिति कैसी है? यहाँ कवि के जो मन की स्थिति कैसी है? तो स्पष्ट है, कवि संसार के सामने हंसता हुआ दिखाई देता है, परंतु अंदर ही अंदर यानी उसका मन ही मन रोया करता है, क्योंकि उसे अपनी प्रिया की याद आ रही है। नादान कौन है और क्यों? अगला प्रश्न है, अगली पंक्तियों में हम विचार करेंगे। जो पंक्तियों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता, मैं निज रोदन में
राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। और यहाँ पर देखिए पहली पंक्ति में बताया है, कवि कहना चाहता है कि मुझ में और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है, संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। पहली पंक्ति में देखिए, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। यानी कवि और संसार का कोई नाता नहीं है, संसार के साथ मेरा जो नाता है टकराव के साथ रहा है। कवि अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है, परंतु कवि हर पल हर कदम पर इस सुख के साधन को यानी धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल अपने व्यवहार यानी आचार विचार रखता है। फिर देखिए, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्यौछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। और यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि वह अपने रोदन में, करुणा में भी, रोदन मतलब करुणा में भी प्रेम लिए फिरता हूँ, उसकी शीतल वाणी में भी आग समाई हुई है। अर्थात उसमें असंतोष झलकता है, उसका जीवन प्रेम में निराशा के कारण खंडहर जैसा है, फिर भी उस पर राजाओं के महल न्यौछावर होते हैं। ऐसे खंडहर का वह एक हिस्सा लिए घूमता है जिसे महल पर न्यौछावर कर सके। भूपों के प्रसाद है ना, महल दे रखा है शब्द, प्रसाद मतलब महल। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न बनता है, पहले हम काव्य सौंदर्य पर आ जाते हैं। कवि ने अपनी अनुभूतियों का यहाँ पर परिचय दिया है। कहाँ का नाता जो प्रश्न आया है इसमें प्रश्न अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रश्न अलंकार। रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। बना बना शब्द आया है, देखिए बना बना शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी में अनुप्रास अलंकार की छटा है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। प्रश्न पंक्तियों से बनते कवि और संसार के बीच क्या संबंध है, तो यहाँ पर ही स्पष्ट होगा उत्तर। कवि और संसार के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। संसार संग्रह की वृत्ति में यानी कि इकट्ठा करने की आदत से मजबूर है। कवि में ऐसी प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। वह अपनी मस्ती के संसार में रहता है, उसी में रहना चाहता है। और दूसरा प्रश्न है, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ से कवि का क्या तात्पर्य अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। और इस पंक्ति का आशय यह है कि कवि अपनी शीतल और मधुर आवाज़ में भी जोश, आत्मविश्वास, साहस, दृढ़ता जैसी भावनाएं बनाए रखता है ताकि वह दूसरों को भी जगाए रखे। अगली पंक्ति देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ,
मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। मैं मादकता का निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। इन पंक्तियों में कवि बच्चन जी कहते हैं कि प्रेम की पीड़ा के कारण उसका मन व्यथित है, रोता है, अर्थात हृदय की व्यथा शब्द रूप में प्रकट हुई है। उसके रोने को संसार गाना मान बैठा है। जब वेदना अधिक हो जाती, दुख अधिक हो जाता, तो वह परेशानी को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करता है। संसार इस प्रक्रिया को छंद बनाना चाहती है, कविता बनाना चाहती है। कवि प्रश्न करता है कि यह संसार मुझ कवि के रूप में अपनाने के लिए तैयार क्यों है। वह स्वयं को नया दीवाना कहता है, जो हर स्थिति में मस्त रहता है। स्पष्ट कहा है, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुक के लहराए। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, अर्थात समाज उसे दीवाना क्यों नहीं स्वीकार करता। वह दीवानों का रूप धारण करके संसार में घूमता रहता है। उसके जीवन में जो मस्ती शेष रह गई है, उसे लिए वह घूमता रहता है। इस मस्ती को सुनकर सारा संसार झूम उठता है। कवि के गीतों की मस्ती सुनकर लोग प्रेम में झुक जाते हैं तथा आनंद से झूमने लगते हैं। मस्ती के संदेश को लेकर कवि संसार में घूमता है, जिसे लोग की समझने की भूल कर बैठते हैं। तो इस पंक्ति को समझ में आया आप लोगों के। और विशेष जो इसका भाव और शिल्प सौंदर्य बनता है, कवि मस्त प्रकृति का व्यक्ति है और यह मस्ती उसके गीतों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और देखिए यहाँ पर कवि कहकर शब्द आया, कवि कहकर तथा झूम झुके में अनुप्रास अलंकार। और एक शब्द और आता है, क्यों कवि अपनाए, क्यों कवि अपनाए में प्रश्न अलंकार आता है। मैं शैली के प्रयोग से कवि ने अपनी बात कही है। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति दिखाई देती है। लिए फिरता हूँ की आवृत्ति गेयता में वृद्धि करती है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग दिखाई देता है। और इससे पंक्तियों से कुछ प्रश्न बनते हैं। कवि की किस बात को संसार क्या समझता है, कवि की किस बात को संसार क्या समझता है। कवि कहता है कि जब वह विरह की पीड़ा के कारण रोने लगता है तो संसार उसे गाना समझता है। अत्यधिक वेदना जब शब्दों के माध्यम से फूट पड़ती है तो उसे छंद बनाना समझा जाता है। कवि स्वयं को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। कवि स्वयं को कवि की बजाय दीवाना कहलवाना पसंद करता है, क्योंकि वह अपनी असलियत जानता है। उनकी कविताओं में दीवानगी है।